मेरे भाई, सबक हासिल करो, सबक हासिल करो। उन फलस्तीनियों से सबक हासिल करो जो 75 साल से लड़ रहे हैं। 75 साल से 1,80,000 फलस्तीनी अपने फलस्तीन मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों को गंवा चुके हैं। 1,80,000। 15 दिन में 10,000 लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए फलस्तीन के मुल्क के क़याम के लिए, जिसमें 7,000 के करीब बच्चे हैं, 2-3 हज़ार मही ख़वातीन हैं। और हम और आप सिर्फ वोट डालने के लिए डरते हैं। आपको मालूम राजस्थान में कितने अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हायर एजुकेशन में, यानी डिग्री, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ते हैं। 2%, सिर्फ 2% पढ़ते हैं। अब इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या, बताओ? राहुल गांधी तो हर जगह जाकर बोलते, पैसे लेके लड़ते, फुला करते। अच्छा ये बताओ, ये 2% क्यों है? राजस्थान में अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के हायर एजुकेशन में 2% क्यों है, बताओ हमको। आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हो उनको? आप नहीं पढ़ाना चाहते हो उनको। अच्छा, राजस्थान में 21% जो मासूम बच्चे पैदा होते हैं, जो 1-2 साल तक रहते हैं, वो वेस्टेड होते, यानी जो वजन होना, उनका वजन नहीं रहता उनका। राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है, मेरी वजह से। अशोक गहलोत, राहुल गांधी। अब आप जाके मोदी जी से पूछो तो बोलेंगे ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करता है। भाइयों बहनों मित्रों, क्या है ये? आपका गवर्नमेंट का डेटा बयान कर रहा हूं मैं। कौन जिम्मेदार है इसका? फिर आप ये भी देख लीजिए कि राजस्थान में 37% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग पढ़ते ही नहीं हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन जिम्मेदार है इसका? ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये को मैं आसमान से लाकर नहीं कह रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको अभी जमील ने बताया कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का जो बजट था 1 साल पहले तक, वो सिर्फ 99 करोड़ था। राजस्थान में 11% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज रहते हैं। उतनी ही आबादी तेलंगाना में है। यहां पर आपको 99 करोड़ मिलते थे। जब मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही तो अशोक गहलोत को बड़ी तकलीफ हुई। तो इस साल जब बजट पेश किए, अशोक गहलोत भी बड़े काबिल आदमी हैं, मालूम आपको? नहीं मालूम? जब वो बजट पढ़ना शुरू किए तो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू किया 8 मिनट तक। उनको किसी ने आकर कहा कि अशोक जी पिछले साल का है। ओहो हो, फिर लोग ना, हाँ इस साल का भी पढ़ता हूं। खैर चलिए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो कहा कि मैं 99 करोड़ से 250 करोड़ करता हूं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, तेलंगाना में अक़लियतों का बजट सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का नहीं, माइनॉरिटीज का बजट 2,200 करोड़ रुपये है। हमारे 7 विधायक हैं, 7 MLA हैं, कोई मंत्री नहीं है, ना हम कभी मंत्री बनेंगे। हमारा मकसद क्या है कि MLA बनकर खाली फूल का हार पहनना या फिर किसी को तंग करना नहीं। हमारा मकसद यह है कि जिन लोगों ने धूप में खड़े होकर हमको वोट डाला, हमको दुआओं से कामयाब किया, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमको कामयाब किया, जिन्होंने रातों में जाग जाग कर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करी कि अल्लाह इनको कामयाब कर दे। हम नहीं चाहते कि उन तमाम लोगों के भरोसे को शर्मिंदा होने दे, इसलिए हम काम करते। वहां पर 2200 करोड़ का बजट है। और आपको मालूम, पिछले 7-8 साल से सिर्फ अल्पसंख्यक समाज
मुसलमानों की तालीम के लिए सरकार वहां पर मजलिस के डिमांड के ऊपर 630 करोड़ रुपए सालाना खर्चा करती है। 630 करोड़ रुपए, यहां 250 करोड़ कुल बजट है, वहां पर 630 करोड़ के करीब सिर्फ तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरकार को मालूम कि यहां पर मजलिस है, जुनूनियों की एक जमात है जो बोलती है अवाम के सामने, उसको करती है। आप बताओ यह क्यों नहीं किया जा सकता? राजस्थान में हो सकता है। यह उसी वक्त होगा जब आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मगर हमारा मसला क्या है कि मेरा भाषण हो जाता है, मेरी तकरीर हो जाती है, उसके 2-3 दिन के बाद जो बड़े लोग हैं जिनके मफादात बड़े बड़े पार्टियों से वाबस्ता हैं, वो खामोश तौर से मुहिम चलाते हैं। बोला तो अच्छा ओवैसी, बोलता तो बहुत अच्छा है, सच्चाई को भी बयान करता, मगर वो हैदराबाद है, ये राजस्थान है, यहां पर हमको हालात को देखकर फैसला करना पड़ेगा। मेरे भाई, सबक हासिल करो, सबक हासिल करो, उन फलस्तीनियों से सबक हासिल करो जो 75 साल से लड़ रहे हैं। 75 साल से 1,80,000 फलस्तीनी अपने फलस्तीन मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों को गंवा चुके हैं। 1,80,000, 15 दिन में 10,000 लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए फलस्तीन के मुल्क के क़याम के लिए, जिसमें 7,000 के करीब बच्चे हैं, 2-3 हजार ख़वातीन हैं, और हम और आप सिर्फ वोट डालने के लिए डरते हैं। अरे भाई, कोई अगर आकर कहेगा अरे मजलिस नहीं जीतेगी, क्या फायदा इनको वोट डालकर, तो तुम बोल सकोगे उन लोगों को जो अपने मुल्क के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। अरे कब तक आप लोग डरते रहोगे?